आज इस वीडियो में मैं आपको जैसलमेर की वन ऑफ द बेस्ट हवेली पटवो की हवेली दिखाऊंगा। पटवो की हवेलियां वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है जैसलमेर में विजिट करने के लिए। तो आइए पटवो की हवेलियों को अंदर से देखते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। भैया अभी हम जो देखने के लिए प्लेस आए, इस प्लेस का नाम है पटवो की हवेलियाँ। पटवो की हवेली कोई मात्र एक हवेली नहीं, ये 5 हवेलियों का एक समूह है पटवो की हवेलियाँ। तो पटवा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जैन लोग हुआ करते थे, ये राजा की ड्रेसेस के ऊपर सोने की लैरिंग, चांदी की लैरिंग, मोती पुराने का काम किया करते थे। इसीलिए पटवा लाइक इनको एक उपाधि के नाम से, लाइक निकनेम के नाम से बुलाया जाता था। तो ये राजा के द्वारा दिए गए एक निकनेम है। बाय द वे पटवा ना तो नेम है ना तो कोई कास्ट है। ये पटवाई का काम किया करते थे। मीन्स पटवाई का काम राजा और रानी की ड्रेसेस के ऊपर सोने का, चांदी की लैरिंग, मोती पुराने का काम किया गया। इसलिए इनको पटवा एक उपाधि, लाइक निकनेम दिया गया। बाय द वे जो इन हवेलियों के ऑनर हुआ करते थे, उनका नाम हुआ करता था गुमान चंद बाफना। गुमान चंद बाफना के टोटली 5 बेटे थे। तो उन्होंने अपने बेटों के लिए रहने के लिए 5 हवेलियाँ, मीन्स हमारे यहाँ पर बड़े घर को हवेली कहते हैं, जो 5 हवेलियाँ यहाँ पे बनाई। पर हवेली को बनने के अंदर 12 साल का समय लगा। टोटली 5 हवेली को बनने के अंदर 60 साल समय लगा। पूरी की पूरी इंटरलॉकिंग हवेलियाँ बनाई गई, कहीं पर भी सिमेंट और चूने का यूज नहीं किया गया। धीमे धीमे जैसे जैसे भी रेनोवेशन हो रहा है, उसी टाइम में सीमेंट और चूना लगाया जा रहा है। जो गुमान चंद बाफना हुआ करते थे, तो मैंने बताया था कि जैसलमेर रोड टाइम में एक फेमस हुआ करता सिल्क रूट के नाम से बिजनेस, क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए जो जैसलमेर बहुत फेमस हुआ करता था। उसी समय में जो बिजनेस ओनर हुआ करते थे, ये उस बिजनेस के हेड हुआ करते थे, इनका नाम था गुमान चंद बाफना। तो गुमान चंद बाफना यहाँ से अफगानिस्तान, कराची, इराक ऐसे देशों के अंदर कैमल्स के ऊपर एक्सपोर्टिंग बिजनेस चलाया करते थे। उस समय में सोना, चांदी, ओफियम, बेल्जियम ग्लास, ड्राई फ्रूट, अफगानी मोती और डायमंड्स, इनका व्यापार चलाया करते थे। इसलिए बहुत रिच हुआ करते थे। अपने बिजनेस के बदले में राजा जी को टैक्स दिया करते थे, और राजा टैक्स के बदले में अपनी सोल्जर्स की छोटी सी टुकड़ी इनके साथ में भेज दिया करते थे, ताकि रेगिस्तानी लुटेरे वगैरह इनको लूटे। तो ये बहुत रिच हुआ करते थे। राजा के बाद में आप कह सकते हो जैसलमेर में मुकेश अंबानी या गौतम अडानी हुआ करते। तो उस समय के बाद में जैसे जैसे इन्हीं की जनरेशन, जो इन्हीं की 5 बेटे थे, वो यहीं पे लिविंग कर रहे थे। उस समय बाद यहाँ पे आपको पता होगा, जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, 15 अगस्त 1947 के अंदर, तो उस टाइम में हमारे भारत के 2 टुकड़े थे। एक बना पाकिस्तान, दूसरा बना बांग्लादेश। पहला जो टुकड़ा था वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बनने के बाद हमारे यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर लोकतंत्र आ गया था। लोकतंत्र आने के बाद हमारे यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर हो चुका था। बॉर्डर होने के बाद में कुछ समय बाद में इन्हीं का यहीं पे वही बिजनेस चलता था। धीमे धीमे इनका बिजनेस जो है लॉस होने लगा, धीमे धीमे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू इनका जो सामान आता था उसको कैच किया जाने लगा, मीन्स पकड़ा जाने लगा। तो कुछ समय बाद में इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें 5 भाई बैठे और 5 भाइयों ने बात की। 3 भाई कहने लगे कि हमारे पास जो धनराशि बची है उसी के साथ में हम बड़े महानगरों में बसना चाहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कलकत्ता ऐसी जगहों पर। तो 2 भाई कहने लगे नहीं, हम अपनी पूर्वजों के घर को, मीन्स जनरेशन हाउस को छोड़कर नहीं जा सकते, हम यही लिविंग नहीं। तो उसी टाइम में 3 भाई यहाँ से 3 हवेलियों को खाली करके यहाँ से बड़े महानगरों में बसने के लिए चले गए। कुछ समय और बीतने के बाद में यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने विजिट किया था। इंदिरा गांधी जी ने देखा कि ये बहुत खूबसूरत हवेली है, लेकिन इसके अंदर रहता कोई नहीं है। तो उसी समय में इंदिरा गांधी जी ने 3 हवेली को गवर्नमेंट के अंदर कर लिया। यहाँ से ये 3 हवेलियाँ है जो गवर्नमेंट की आर्किटेक्चर विभाग के अंदर रहेगी। कुछ समय और बीतने के बाद में गवर्नमेंट के थ्रू मात्र एक हवेली को यहाँ पे सेल कर दिया गया, जिसके अंदर हमारे यहाँ के लोकल व्यक्ति थे, जीवन लाल जी काटुरिया, जो बाईकाश बनिया थे। उन्होंने मात्र एक हवेली को 60 to 80,000 रुपीज़ के अंदर, 60 से 80,000 रुपये के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा परचेज कर ली, खरीद ली। अभी नौ टाइम में जो 5 हवेलियाँ कुछ इस प्रकार है कि पहली हवेली जो देखेंगे अंदर से वो है जीवन लाल जी की, सेकंड गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, थर्ड फैमिली लिविंग, फोर्थ फैमिली लिविंग, और 5वीं जो मेरे पीछे है ये वापस गवर्नमेंट है। तो ये गुमान चंद की 5 हवेलियाँ पटवो की हुई। इनकी जो जनरेशन है उनका अभी नाउ टाइम जो जनरेशन है उनका नाम है राजकुमार। वो जोधपुर में रहते हैं और जोधपुर में रहकर इसी हवेली को ऑपरेट। सो 60 to 70,000 में एक हवेली खरीद के आज एक हवेली से दिन के लाखों और साल के करोड़ों कमा रहे हैं। तो दिस वाज मनी माइंडेड गेम जो उन्होंने उस समय खेला। कब खरीदी थी? 19 समथिंग में उन्होंने वो हवेली खरीदी थी। सो वी विल विजिट आवर फर्स्ट हवेली, जो कि उनकी हवेली है, और उसके अंदर टिकट चार्जेस है 150 रुपीज़। ये गवर्नमेंट वाली हवेली है, इसकी चार्जेस है 50 रुपीज़। इसके अंदर खाली रूम्स हैं और अंदर की पुरानी चीज़ें देखने वाली कुछ नहीं है। उस वाली हवेली में पुरानी चीज़ें सारी देखने वाली है। तो वी विल विजिट दैट हवेली। उसी हवेली में सारे लोग विजिट करते हैं और इसके टेरेस में भी हम जाएंगे।
सो लेट्स चेक आउट पटवो की हवेलियाँ। तो ये पहली हवेली, ये वाली दूसरी हवेली, वो वाली हवेली थर्ड, ये फोर्थ और सामने फिफ्थ। सो यहाँ से आप टिकट लोगे जिसके चार्जेस हैं इंडियंस के लिए 150 रुपीज़ एंड फॉरनर्स के लिए 250 एंड 70 रुपीज़ फॉर 3 to 10 ईयर। कैमरा इसमें इंक्लूडेड है। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं, भैया हमें लेके जाएंगे ऊपर दिखाने के लिए। सो यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर, सारा जो म्यूजियम है इस हवेली को कन्वर्ट कर दिया गया उसको देखने के लिए। सो चलो भैया अब हमें लेके। हवेली में एंटर करते ही हमने सबसे पहले देखा ग्लास रूम। पुराने टाइम पे इस रूम को बेल्जियम ग्लास से बनाया गया था, बट समय के साथ इसमें रिनोवेशन होते रहे और अब इसमें नॉर्मल ग्लास से इस रूम को डेकोरेट किया गया है। ये जो आप ऊपर दीवार में चारों तरफ पेंटिंग्स देख रहे हैं, इसे नेचुरल कलर फूड कलर से बनाया गया है जो राजस्थान के कल्चर को दिखाता है। पहले के समय में घर में कोई तिजोरियां नहीं हुआ करती थी, तो लोग सीक्रेट रूम्स बनाते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये वो एक सीक्रेट रूम है जिसे बाद में बंद कर दिया जाता था और इसके आगे पेंटिंग्स रख दी जाती थी जिससे चोरों को पता ना चल सके। और साथ में इसके सामने है मंदिर। मंदिर के सामने ये सीक्रेट रूम बनाने का एक ये भी फायदा है कि भगवान हमारे धन की रक्षा करेंगे। मंदिर में आपको दो भगवान की प्रतिमा दिख रही होगी, एक है भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की और दूसरी है गणपति जी की। जो हवेली के पुराने ओनर थे वो बाई कास्ट जैन थे और जो हवेली के अभी करंट ओनर है वो बाई कास्ट बनिया है। सो इसलिए आपको यहाँ पर दो प्रतिमाएं, दो मूर्तियां दिख रही होंगी। सो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये वो है जीवन लाल जी की पिक्चर जिन्होंने इस हवेली को 60 to 80,000 में गवर्नमेंट से खरीदा था। भैया मुझे इंडियन बॉलीवुड जैसे बॉलीवुड देखते होंगे सभी, तो बॉलीवुड में हमने 19वीं की सेंचुरी के अंदर एक डायलॉग सुना होगा कि हर पिता अपने बेटे को कहता था मैं तुम्हें बूढ़ी कौड़ी नहीं दूंगा, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तो हमारा जो करेंसी का सफर है वो बूढ़ी कौड़ी से स्टार्ट होकर रुपये तक में खत्म हो चुका है। तो हमारे यहाँ पर रुपया कैसे बना है तो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे आप इधर की तरफ में देख रहे हैं तो फर्स्ट है बूढ़ी कौड़ी। अभी इधर करेंगे तो पहली करेंसी है फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से डमनी, डमनी से लेला, लेले से पाई, पाई से पैसा, पैसे जाना आने से दिया, टोटली दिया ऐसे बना। अभी हम इधर की तरफ वेट देखेंगे। अभी जो हम वेट करते हैं, वेट किसी चीज को बैलेंस करते हैं तो उस बैलेंस का हम बैलेंस करते हैं केजी के अंदर। ओल्ड टाइम में जो बैलेंस किया जाता था वो किया जाता था शेर के अंदर। एक शेर का वेट हुआ करता था 900 ग्राम। तो ये शेर के अंदर सारे वेट्स हैं। इधर की तरफ देखेंगे कटर सेट है जो यहाँ पर ड्राई फ्रूट और अखरोट इनको काटने के लिए, सुपारी काटने के लिए यूज किया जाता है। इधर की तरफ दो तरीके के फॉसिल हमारे जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। ये वुड फॉसिल है, यहाँ से 30 किलोमीटर एक दूर गांव है जिसका नाम है आखल, उसके अंदर वुड फॉसिल पाए जाते हैं। पुरानी लकड़ी है जो नाउ टाइम स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये और एक ये स्टोन जो आपको मैंने जैसलमेर के किले के अंदर जैन मंदिर है, जैन मंदिर के अंदर की तरफ एक स्टोन दिखाया था ब्राउन कलर का, जिसको मैंने कहा था ये फॉसिल है। करोड़ों साल पहले क्या कि जिस समय एक समुद्र इलाका हुआ करता था, समुद्र के सूखने के बाद समुद्र के अंदर कुछ प्लांट, एनिमल एंड कुछ मेडिसिन हुआ करती थी जो अर्थ के अंदर मिक्स हो चुकी थी। मिक्स होने के बाद में ये स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो नाउ टाइम में इसका जो है इसको फॉसिल कहा करते हैं। इधर की तरफ हम देखेंगे हमारे हैंगिंग फैन, हैंड फैन। नाव की डाउन साइड में गांधी ग्लासेस आप यहाँ कह सकते हो, मुनीम ग्लासेस। तो इधर की तरफ भैया देखेंगे पूरा का पूरा बेल्जियम ग्लास से बना फर्नीचर है
इंग्लैंड से लाया गया था, खास इनके जो अकाउंटेंट्स हुआ करते थे उनके लिए। ये जो आप फैन देख रहे हैं, इस फैन को कहते हैं संडे मंडे फैन। इधर की तरफ में आप देखेंगे तो दोनों साइड में आपको विंग्स दिखाई देंगे, इसलिए कहते हैं संडे मंडे। ऊपर की तरफ में जो आप फैन देख रहे हैं, इसकी ब्लेड देखिए आप, वुडन ब्लेड्स आपको दिखाई दे रही होंगी। अभी नाउ हम कोई भी फैन बाय करते हैं तो उसके अंदर आयरन ब्लेड्स होती है। नाउ अभी हम वुडन ब्लेड्स देख रहे हैं, ये 19 जनरेशन का फैन है। बाकी सामने की तरफ में जेरॉक्स मशीन, शीशम की लकड़ी से बना हुआ टेलीफोन, वॉच, सॉन्ग सुनने के लिए ग्रामोफोन, और बाकी पूरा फर्नीचर जो बना हुआ है वो ग्लास का बना हुआ है। पीछे की तरफ में जो आर्टिफिशियल स्टैचू हमको दिखाई दे रही है, ये गणगौर माता जी की आर्टिफिशियल स्टैचू है। ओरिजिनल स्टैचू इनसाइड द फोर्ट म्यूजियम। तो ये बाय द वे हमारे यहाँ की जो लेडीज और जेंट्स रहते हैं उनकी वेडिंग्स के अंदर ऐसी ड्रेसिंग हुआ करती है। इनका नाम है गणगौर, इनके हस्बैंड का नाम हुआ करता था ईश्वर जी। ये उनकी गणगौर ईश्वर की जोड़ी। तो इधर की तरफ में देखेंगे फोल्डिंग साइकिल बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए पालकी। कभी भी भैया आप यहाँ पे वेडिंग मीन्स वुमेन्स के लिए पालकी देखेंगे तो राजस्थान के अंदर आपको हमेशा आप पालकी देखेंगे, वुमेन्स पालकी हमेशा पूरी पैक पाई जाती है। अगर कहीं पे भी आप ओपन पालकी देखें तो वो देखते ही समझ आना कि या तो वो मेंस के लिए या तो वो बच्चों के लिए। अभी बच्चों के लिए और मेंस के लिए ओपन पालकी बनाई जाती है। So this was the first room इसको हमने विजिट करा, यहाँ पे सारी चीजें थी। Now moving on to the second room and second area। तो भैया इधर की तरफ आप देखेंगे जो जितने भी बड़े बड़े गेट्स के लॉक्स हैं तो ये यहाँ पर है, स्मॉल गेट्स के लॉक्स भी अवेलेबल है। इधर की तरफ में देखेंगे एक फेमस लॉक है। ये जो लॉक आप देख रहे हो ये बड़ा ही फेमस है, इसको हमारे यहाँ की लैंग्वेज में धनी लुगाई मीन्स हस्बैंड वाइफ लॉक कहा जाता है। उसकी एक चाबी हस्बैंड के पास में, एक चाबी वाइफ के पास में रहती थी। अगर वो दोनों साथ में आते थे तो लॉक ओपन होता था, अगर कोई भी इंसान पहले आता था तो उसको दूसरे की वेटिंग करनी पड़ती थी, इसीलिए कहते थे हस्बैंड वाइफ लॉक। या फिर आप इसको बोल सकते हो जॉइंट लॉक, जैसे जॉइंट अकाउंट होता है उसी तरीके का जॉइंट लॉक। इधर की तरफ में हम देखेंगे सारे स्टार्स लॉक्स है, राशि नक्षत्र पर बनने वाले लॉक्स। जैसे भैया आपके दिल्ली में घर बनते होंगे, घर बनते हैं हमेशा पैक। हमारे यहाँ पे घर हम कभी भी देखेंगे तो घर हमेशा बीच में से ओपन बनता है। ओपन बनने का कारण ये है कि हमारे यहाँ पर 3 चीजों की कमी रहती थी, उसकी पूर्ति के लिए हमेशा घर ओपन बनाई जाती थी। पहला सनलाइट, दूसरी रेन वाटर, तीसरा एयर कंडीशनिंग और कूलिंग आसानी से हो सकती थी, इसलिए बीच की घर के अंदर बीच की छत हमेशा खुली रखी जाती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी अंदर की तरफ में रखा गया लॉकर है, बाहर की तरफ में ओल्ड टाइम लूडो मीन्स महाभारत में जो आपने देखा होगा 64 पासा गेम, वो इधर की तरफ में सॉन्ग सुनने के लिए ग्रामोफोन, बच्चों के लिए बेबी ट्रॉलीज, क्लोथ रखने के लिए ट्रम्प्स। ऊपर की तरफ में रूफ देखेंगे, छत देखेंगे, पूरी जो है वुडन से बनी हुई है। वुडन की छत क्यों? क्योंकि जैसलमेर जो है गर्मी का इलाका है, यहाँ पे गर्मी कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ के पूर्वजों के पास में कुछ नहीं हुआ करता था, इसीलिए वो गर्मी की छत, लकड़ी की छत, उसके ऊपर गोबर और मिट्टी का लेप किया करते थे, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन रहता था। मीन्स गर्मी में ठंडक देती थी, ठंडक में गर्मी, इसलिए जो वुडन रूफ बनाई जाती थी। इधर की तरफ में वुडन का बना हुआ बेड है, इसके ऊपर प्योर सिल्वर का वर्क किया हुआ है। बेडशीट देख रहे हैं, बेडशीट यहाँ का ट्रिपल वर्क है, इसको पेच वर्क कहते हैं। सामने की तरफ में इंग्लैंड से लाया गया बाइसिकल और बच्चों के लिए पालना रखा गया। जैसे आपके इधर की वुमेन्स कहती है मेकअप, हमारे यहाँ की जो वुमेन्स कहती है वो कहती है 16 श्रृंगार। तो 16 श्रृंगार के ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 16 श्रृंगार की 16 पिक्चर्स जो नेचुरल कलर से बनी हुई, वेजिटेबल एंड फ्रूट कलर से, जो एक पोर्शन में 4 पिक्चर, टोटल यहाँ पे 16 पेंटिंग्स ऑफ 16 मेकअप बाय द मीन लाइक 16 श्रृंगार की 16 अलग अलग पिक्चर्स, और इन पिक्चर्स के ऊपर गोल्ड प्लेटेड किया गया है। सामने की तरफ में ड्रेसिंग टेबल, नीचे की तरफ में रखे हुए ज्वेलरी बॉक्स के अंदर एक चूड़ा रखा हुआ व्हाइट कलर का, आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो ये चूड़ा हमारे यहाँ का एक कल्चर हुआ करता था कि हमारे यहाँ की जो मैरिड वुमेन हुआ करती थी सिर्फ ये वही औरतें पहना करती थी पुराने समय के अंदर। और पुराने समय के अंदर ये एलिफेंट सीट के बनाए जाते थे ओरिजिनली। अभी नाउ टाइम में इसको बचिया भी पहनती है और ओरिजिनल आर्टिफिशियल सभी तरीके से बनाया जाता है। इधर की तरफ में देखेंगे कॉम्स, पीछे की तरफ में जूतियां, इधर की तरफ में केरोसिन से चलने वाला आयरन, उधर कोयले से चलने वाला आयरन, वेट मशीन, सिलाई मशीन। आपके उधर जब भी घर बनाया जाता है या घर के अंदर एक नाली बनाई जाती होगी, घर के अंदर जो बरसात का पानी आता है छत के अंदर उसको बाहर निकालने के लिए। हमारे यहाँ पर घर के अंदर छत के अंदर नाली रखते थे पानी को अंदर डालने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसलमेर जो है हमारे यहाँ पर हमेशा खाने और पानी की कमी रही है। खाने और पानी की कमी के कारण हमारे यहाँ पर बरसात के पानी को रेन वाटर को सेविंग किया जाता था। तो ये सेविंग के पोर्शन है और खाना बनाने के लिए इसी तरीके के बर्तनों का यूज किया करता है। जैसे आपने हमारे यहाँ पर लोग कहते थे घी मांग लो, सोना मांग लो, चांदी मांग लो, लेकिन पानी मत मांगो। एक पानी की बाल्टी को हम 4 वक्त में यूज कर सकते थे। जैसे पहले खुद के नहाने में, फिर कपड़े धोने में, फिर बर्तन धोने में, फिर गायों बकरी को नहलाने में, खाने पिलाने में। तो इस समय एक पानी की बाल्टी को हम 4 से 5 बार यूज करते थे। अभी हम देखेंगे डाइनिंग रूम, तो डाइनिंग रूम में सेठ लोग हमेशा बाहर बैठ के खाना खाया करते थे। वुमेन्स लोग बंद कमरे के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर वुमेन्स के लिए घूंघट प्रथा हुआ करती थी। नीचे की तरफ में एक पेंटिंग दिखाई दी है, जिस समय में राजा ने गणेश लेक को बनाया था उस टाइम में, तो इन्होंने फूड के रूप में राजा जी को फाइनेंस किया था। फाइनेंस की छोटी सी पिक्चर दिखाई थी। नीचे की तरफ में आपको एक साइकिल फैन या पैडल फैन आप इसको बोल सकते हो, तो चलाने वाले को गर्मी, बाकी सभी को कूलिंग। इधर की तरफ में पुराना स्टीम कुकर, नमक वाला आइस बॉक्स, पुराना बॉयलर, अंदर की तरफ में एक व्हाइट रंग का तिजोरी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे राजस्थान का रेफ्रिजरेटर है, ओल्ड टाइम फ्रिज है। इसके अंदर दूध और दही को सेव करके रखा जाता था। ये वुडन और गोबर और मिट्टी के लेप से बना हुआ। ऊपर की छत देखिए, पूरी वुडन की छत है। इसको पूरी खोलकर वापस पैक भी किया जा सकता है, फोल्डिंग छत है। इस रूम में देखेंगे, सबसे पहले छत देखिए, अपने ग्लास की बनी हुई छत है, पूरी मैजिक ग्लास से बनी हुई गोल्ड प्लेटेड छत। इसलिए ग्लास की बनाई है ताकि ओल्ड टाइम में हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती। दिन में तो सनलाइट करने के लिए हमारे यहाँ से घर ओपन और बीच में खिड़कियां जितनी भी हुआ करती थी सभी को खोल दिया करती है। लेकिन इवनिंग के बाद में दीपक भी जलाए ज्यादा से ज्यादा रूम के अंदर उजाला हो सके, इसीलिए ग्लास का बनाया हुआ छत है। चांदी से बना हुआ सोफा सेट के बीच के अंदर भगवान कृष्ण आदि की स्टैचू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की बैठ की बात किया जाती थी। जैन लोग कहते थे कि कभी भी बिजनेस में फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इसीलिए भगवान को साक्षी रखकर अपने बिजनेस की बात किया करते थे। उधर जो आप बड़ा बोतल देख रहे हैं, वो बड़ा बोतल आर्टिफिशियल है। छोटे बोतल के अंदर हमेशा ओपियम टी या फिर ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी जाती थी, जो हमारे यहाँ पर गेस्ट जो आए उनको पिलाई जाती थी। इधर की तरफ में केरोसिन हीटर, ग्रामोफोन, केरोसिन से चलने वाला फ्रिज। जैसे आपको उधर आपने देखा कि एक छोटा बोतल लगा है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ पर 50 भर के रखी जाती थी। वो 50 हमारे गेस्ट को इसलिए पिलाई जाती थी क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत से इंसान की पूरी बैटरी लो हो जाया करती थी। तो उस समय में ओपियम पिलाया जाता था शरीर की पावर को बढ़ाने के लिए। तो हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि घोड़ा कीजिए कांट का, पिंड कीजिए पाषाण, पत्थर कीजिए लोहे का, जब देखिए सांड। मीन्स अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, पुराने समय में कहावत की है कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपके पास लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए, पिंड कीजिए पाषाण, आपका पेट है तो पत्थर के समान होना चाहिए, जो वस्त्र है आपके लोहे के समान होने चाहिए, तब आकर आपको जैसलमेर दिखाई देगा, आप जैसलमेर पहुंचेंगे। अभी किसी नई कवि ने एक नई कहावत की है कि घोड़ा गाड़ी छोड़ के सीधी भरो उड़ान, चरबर में घूम लो गढ़ जैसा,
फिर तभी आपको किसी घोड़े और गाड़ी की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फ्लाइट से यहाँ पे आ सकते हैं, 2 से 3 दिन का विजिट कर सकते हैं, वापस फ्लाइट से अपने घर पे जा सकते हैं। ओपीएमडी इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि वैसे यहाँ पे आना बहुत कठिन हुआ करता था, इंसान आते आते इसकी इंसान की पूरी बैटरी लो हो जाती थी, तो हमारे यहाँ पे ओपीएमडी पिलाते ही पावर को डेवलप करने के लिए ओपीएमडी पिलाई जाती थी। उसके लिए भी एक बात कही गई है कि फुल मून, फुल पावर, नो बीपी, नो शावर, 24 आवर ओनली पावर। सबसे पहले पिक्चर देखिए, 1910 की पिक्चर है, फैमिली पटवा हवेलियों के अंदर दिखाई दे की पिक्चर है। तो आप ये सोच सकते हैं कब यहाँ पे विभाजन हुआ, कब यहाँ पे इंदिरा गांधी है, कभी ये गवर्नमेंट ऑथराइज हुई, कभी ये यहाँ से बाहर गए और यहाँ पे अभी नौ टाइम जीवनलाल जी के अंदर में। ये 1910 की कुछ पुरानी पिक्चर्स है। बाहर की तरफ में ये एक विंडो है, इसके अंदर बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती है, जो हम थोड़ी देर पहले भैया को करवा चुके हैं। तो ये उसी विंडो का पिक्चर है, इसके अंदर पटवा फैमिली बैठी है। ऊपर की तरफ में जैसलमेर में एकमात्र अनाज की दुकान हुआ करती थी, ये एकमात्र अनाज की दुकान का पिक्चर है। इधर की तरफ में देखेंगे तो हाथ और पैर दोनों से चलने वाली सारंगी, पास में रखा हुआ प्रोजेक्टर, उधर की तरफ में कैमरा और पास में कुछ स्टिक्स रखी हुई है। तो ये बैग देखने पर स्टिक जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर इनसाइड में सीधे स्वॉर्ड्स है, जो गुप्ती की जिसको कहा जाता है। तो गुप्त रूप से ले जाने वाला हथियार हुआ करता था, इसका यूज दीवान लोग किया करते थे। और ये पुराना कैमरा। अभी हम देखेंगे राजस्थान की शान पगड़ियां। तो अभी जैसे हम पगड़ियां पहनते हैं भैया, तो पगड़ी का पहला मतलब होता है इज्जत। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पर हर कास्ट के लिए अलग अलग तरीके की पगड़ियां हैं। सामने की तरफ आपको दिखाई देंगी, तो ये पगड़ी का कि किस जाति के लोग किस तरीके की पगड़ियां पहनते थे। तो हमको किसी को ओल्ड टाइम में किसी को देखकर पूछना नहीं पड़ता था कि ये आप कौन सी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम उसकी पगड़ी देख के उसके टर्बन देखते ही समझ जाते थे ये इस कास्ट का इस जगह से बिलोंग कर रहा। इधर की तरफ में कुछ परफ्यूम बॉटल्स है, जो कुछ यहाँ पे ब्रिटिशों द्वारा दिए गए गिफ्ट्स है, कुछ यहाँ पर अफगानी देशों से लाए गए, क्योंकि अफगानी देशों के परफ्यूम बहुत फेमस हुआ करते थे। तो कुछ अफगानी देशों से लाए गए, कुछ ब्रिटिशों द्वारा दिए गए गिफ्ट्स से। ऊपर की तरफ देखेंगे तांबे से बनी हुई पूरी रोड है। भैया अभी जो हम रूम देख रहे हैं, इस रूम का नाम है जीवन विलास मीन्स लाइफ एंजॉयमेंट रूम। तो यहाँ पे टाइम स्पेंडिंग करने के साथ में फैमिली मेंबर्स और गेस्ट के साथ में यहाँ पे आया करते थे। सामने जो आपको एंटी एरिया दिख रहा है, जहाँ पे क्लॉक टावर खड़ा है, इस जगह पर म्यूजिशियंस बैठते थे। बीच के अंदर यहाँ पे डांस चलता था, और सामने जो आपको सोफा सेट दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर फैमिली मेंबर और गेस्ट मेंबर्स यहाँ पे बैठा करते थे म्यूजिक और डांस प्रोग्राम देखने के लिए। उसके बाद में अगर यहाँ पे और टाइम स्पेंड करना चाहते थे इसी हवेली के अंदर, तो यहाँ पे बीच में आपको ऑल टाइम लूडो महाभारत का गेम 64 पासा, उधर की तरफ में कैमल की बोन से बना हुआ चेस गेम है, जो यहाँ पे टाइम स्पेंडिंग करने के लिए खेला जाता था। सो अब हम जा रहे हैं छत पे और टॉप व्यू देखने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत बड़ी है। हाँ, ऊंची ऊंची थोड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ की वुमेन्स कभी घर से बाहर नहीं जाया करती थी एक्सरसाइज करने के लिए, तो हमारे यहाँ के मेंस ने इनके लिए घर के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए स्टेप्स थोड़े बड़े बना के रखे। अच्छा, तो ये हमारे फोर्ट का एकदम मिडिल व्यू। सो पूरा फोर्ट दिख रहा है यहाँ से, मतलब हाफ से ज़्यादा फोर्ट दिख रहा है। सो यू कैन चेक आउट। ये नीचे का हिस्सा जहाँ से हम आए हैं, ये पूरा गली पटवों की हवेलियों वाली, और वी आर ऑन द टॉप ऑफ द टेरेस। यू कैन चेक कि पूरा सारे घर हमारे गोल्डन गोल्डन गोल्डन, पूरा गोल्डन सिटी लग रहा है हमारा यहाँ पे पूरा। सो दिस इज़ अमेजिंग।
and really picturesque. सो दिस वॉज पटपोगी हवेली जो हमने विजिट करा एंड दिस वॉज अमेजिंग प्लेस. यहाँ पे वीडियो और फोटोज़ बहुत सही आती हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं. इन द ग्राउंड सेक्शन यू कैन ऑल्सो चेक फॉर शॉपिंग इफ़ यू वॉन्ट. सो दिस वॉज द एरिया. अब हम एग्जिट कर रहे हैं पटपोगी हवेली. हमने यहाँ से एंट्री की थी इस जगह से और हम पूरा घूम के इस जगह से एग्जिट कर रहे हैं. सो दिस इज़ इट एंड दिस वॉज फुल पटपोगी हवेली. ये भी पटपोगी हवेली गली है. सो आपने मेरे साथ विजिट किया पटपोगी हवेलियाँ. अगर आप जैसलमेर जा रहे हैं तो इस हवेली में ज़रूर विजिट करिएगा. ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है जैसलमेर में विजिट करने के लिए. मेरे चैनल पे आपको जैसलमेर से रिलेटेड और भी वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी जो आप ऊपर आई बटन या वीडियो गेम में चेक कर सकते हैं. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो जैसलमेर जाने वाले हैं. उन्हें इस वीडियो को देखकर काफ़ी हेल्प मिल पाए. जब वो जैसलमेर जाएँ तो जैसलमेर को आराम से एक्सप्लोर कर पाए. आगे भी बहुत सारी जैसलमेर से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं. उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा जैसलमेर से रिलेटेड यू कैन कमेंट डाउन बिलो. आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चन. मैं आपसे मिलूंगा अगली बार चैनल पे एक नई वीडियो के साथ. टिल देन अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए. टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय.